मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के साथ साथ पूरे देश के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही, सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है तो टीईटी को लेकर हो रहा है। जी हाँ, इस फैसले से लगभग 20 लाख से अधिक, पूरे देश में 20 लाख से अधिक शिक्षक जो हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं। जी हाँ, शिक्षक पात्रता परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को यह फैसला दिया, जिसके विरुद्ध जो है शिक्षकों की सेवा जो है, ये कहा कि शिक्षकों की सेवा जो है वो समाप्त हो जाएगी अगर उन लोगों ने परीक्षा नहीं दिया टेट का तब। जी हाँ, भारतीय शैक्षणिक शास्त्र महासंघ के इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक डीएम के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है। जी हाँ, ये बिहार की भी मैं बात कर रहा हूँ, देश में भी तो हो रहा है, बिहार में भी ये बात हो रही है कि महासंघ के प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में जिला पदाधिकारियों के प्रतिनिधि से मुलाकात कर ज्ञापन को सौंपा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस निर्णय से शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है सभी शिक्षकों के लिए क्या है, अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ कुछ की खास तिथि को जो है, खास डेट तक यानी कि 2 वर्ष तक शिक्षकों को ये पास कर लेना होगा। यह निर्णय जो है ना, देश भर के लाखों शिक्षकों की सेवा पर संकट ला के खड़ा कर दिया है, उनके आजीविका पर संकट ला करके खड़ा कर दिया है। दोस्तों, जी हाँ, उसमें ये कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि 2009 में NCTE की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार 2 स्पष्ट श्रेणियां निर्धारित की गई थी। जी हाँ, वर्ष 2010 के पूर्व के नियुक्त शिक्षक और जिन्होंने टेट से इसकी छूट प्राप्त थी, और वर्ष 2010 के बाद के नियुक्त शिक्षक जिन्हें एक निश्चित अवधि में टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। महासंघ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के ताज़ा निर्णय से 2010 के पूर्व वैध रूप से नियुक्त शिक्षकों की स्थिति भी जो है उपेक्षा की गई है, यानी कि उनको और उनकी जो सेवा है उनको देखा नहीं गया, जिससे जो भी जितने भी शिक्षक थे पूरे देश भर में सभी असुरक्षित हो गए। इससे देश भर के लगभग 20 लाख से अधिक शिक्षक जो हैं वो प्रभावित हैं। जी हाँ, और जिससे कि पूरा देश के जो भी शिक्षक है इस पर गहरी चिंता व्यक्त किया है, और उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन की मांग की है कि कृपया करके इसमें आप कुछ निर्णय लीजिए, ताकि जो शिक्षक हैं वो राहत का जो सांस ले सकें। समझ गए। और 2010 से पूर्व के जो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, या फिर बिहार में या फिर बिहार के बाहर जो भी शिक्षक हैं, खास करके बिहार में तो नियोजित शिक्षक ही हैं, तो इन लोगों को इससे थोड़ा राहत देना चाहिए। इससे थोड़ा इनको दक्षता जो दे दिया है उनको टेट देने से छूट देना चाहिए। कारण कि ऐसा कोर्ट ने भी कहा था पहले कि, और सरकार ने भी ये कहा कि जिन लोगों ने भी दक्षता परीक्षा पास कर लिया है उनको जो है वो किसी तरह का परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, अब वो टेट के समतुल्य ही है। तो यही बात संघ के माध्यम से और पूरे बिहार में भी और बिहार के बाहर भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जितने भी शिक्षक हैं जो 2010 से पूर्व बहाल हुए हैं उन सबको इससे छूट मिलना चाहिए। कारण कि देखिए, नियम आया तो 2009 में और टेट आया 2011 में, और शिक्षक नियुक्त हो गए 2010 से पूर्व ही, तो आखिर वो कैसे देंगे, है ना। जो वर्तमान में वहाँ उस समय का नियमावली था उसका फॉलो किया शिक्षकों ने, और उसी के आधार पर इनकी नियुक्ति हुई है। तो इस संबंध में आपको क्या कहना है, ये क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। क्या शिक्षकों का 20 वर्ष सेवा के बाद फिर टेट देना क्या ज़रूरी है? तो शिक्षक कितने बार परीक्षा देते रहेंगे जबकि वो रिटायर के कगार पर हैं? इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ इन हसीन मादियों से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय बिहार, जय नियोजित शिक्षक।